अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्ख। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात, तक़सीम बिल के तनाज़ात, शेड्यूल 9 और 10 तक़सीम, बरक़ी बकायाजात, कृष्णा के पानी और मुलाज़मीन की तक़सीम पर तबादले ख़याल। अजीम तर बलदिया हैदराबाद का जनरल बॉडी इजलास किसी मुबाहिस के बगैर मुलतवी, BRS और BJP की हंगामा आराई। हर असम्बली हल्के में नॉलेज सेंटर कायम किए जाएंगे। मुत्तहदा अजला में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। नायब वजीर आला की जानिब से महकमे पंचायत राज का जायजा इजलास। काला पत्थर में इक़दाम कत्ल का वाक़या, 700 रुपए के लिए हमला। काला पत्थर में एंटी नारकोटिक्स का धावा, भारी मकदार में ई सिगरेट जब्त। और चप्पा चबूतरा जोशीवाड़ा में जिस्म फरोशी का अड्डा बेनकाब, 6 अफराद बशमूल 3 ख़वातीन गिरफ्तार। ताल में 30 बार आला ओहदेदारों की सतह के इजलास मुनक्किद हुए। इसके बावजूद तनाज़ात की एकसुई नहीं हो सकी। इस इजलास में शेड्यूल 9 और शेड्यूल 10 में जायदादों की तकसीम और रकमी बकायाजात की एकसुई की जाएगी। तेलंगाना के भद्राचलम के 7 मंडल्स को ऑर्डिनेंस के जरिए आंध्र प्रदेश में ज़म किया गया था। इन 7 मंडलों को हवाले किया जाए। आंध्र प्रदेश बरक़ी बकायाजात की शक्ल में 24,000 करोड़ रुपए तेलंगाना को वाजिबुल अदा हैं, इसको देने का मुतालबा किया गया, जब तेलंगाना हुकूमत 7,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को बाकी है। हैदराबाद की 2 जून 2024 को मुत्तहदा रियासत की दारुल हुकूमत की हैसियत से मियाद खत्म हो चुकी है। तेलंगाना के जायदादों को हवाले करने का भी मुतालबा किया गया। मुलाजिमीन की तकसीम के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। कृष्णा के पानी की तकसीम पर जो तनाज़ात चल रहा है, इसकी एकसुई की राह तलाश करेंगे। दोनों रियासतों के इस इजलास में दोनों रियासतों की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, नीरब कुमार प्रसाद के अलावा तेलंगाना के डिप्टी वज़ीर वज़रा
पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू ने भी शिरकत की, जबकि आंध्र प्रदेश के वज़रा के दुर्गेश, सत्या प्रसाद, BC जनार्दन और दोनों रियासतों के 2-2 ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इजलास के पेश नजर पुलिस का वसीतर इंतजाम किया गया था। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि देही इलाकों के बेरोजगारों पर तवज्जो देने की जरूरत है। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर पंचायत राज सीता अक्का के साथ बजट के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर हर असेंबली हल्के में अम्बेडकर नॉलेज सेंटर का इफ्तिताह किया जाए, दूर दराज के इलाकों में सड़कों की तामीर और ड्रेनेज के निजाम को इत्मीनान बख्श बनाने के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में नौजवान रोजगार न होने की वजह से काफी परेशान हैं। बीटेक मुकम्मल करने वाले नौजवान के पास स्किल नहीं है। ऐसे नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को हैदराबाद तक महदूद न रखते हुए मुत्तहिदा अजला में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कायम करने की हिदायत दी है। उन्होंने इस माह की 15 तारीख को मिशन भगीरथा स्कीम की कारकर्दगी पर रिपोर्ट देने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। इस इजलास में दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। BRS पार्टी के एक और रुकन असेंबली कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरह BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वालों की तादाद जुमला 7 हो गई है। हफ्ते के दिन गदवाल के रुकन असेंबली बी कृष्णा मोहन रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पहुंचकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर कृष्णा मोहन रेड्डी को पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी, जोपली कृष्णा राव और वजीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक मजीद 4 या 5 अरकान असेंबली 1 या 2 दिन में शामिल हो जाएंगे। डॉक्टर के केशव राव को हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की दस्तखत से एक हुक्मनामा जारी किया गया। उन्हें हुकूमत का मुशीर बराए पब्लिक ऑफिसर्स बनाया गया और उन्हें काबिनी वजीर का दर्जा दिया गया। केशव राव, जो BRS पार्टी से रुकन राज्यसभा और पार्लिमानी पार्टी के कायद थे, 2 दिन कबल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने राज्यसभा की अपनी रुकनियत से इस्तीफा भी दे दिया था, जबकि मियाद के लिए मजीद 2 साल बाकी थे। केशव राव 2013 में BRS में शामिल होने से कबल कांग्रेस के एक सीनियर कायद रहे। वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में सदर प्रदेश कांग्रेस भी रहे। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की जनरल बॉडी इजलास शुरुगुल की नजर हो गया। किसी मुबाहिस के बगैर ही इजलास को मुलतवी कर दिया गया। सुबह इजलास के शुरू होते ही BRS पार्टी के कॉरपोरेटर्स ने मेयर विजयलक्ष्मी के पोडियम के तरफ जमा हो गए और इनहराफ की सियासत को फरोग देने का इल्जाम लगाया, जिस पर विजयलक्ष्मी काफी बरहम हो गई और कहा कि इनहराफ की सियासत को BRS पार्टी ने फरोग दिया है। कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर्स भी पोडियम तक पहुंच गए। BRS के खिलाफ नारेबाजी की हालत को काबू में लाने के लिए विजयलक्ष्मी ने इजलास की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो विजयलक्ष्मी ने अपनी तकरीर शुरू की, जिस पर BRS पार्टी के कॉरपोरेटर्स ने दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके जवाब में कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने भी जवाबी एहतजाज शुरू किया और इस दौरान BRS और कांग्रेस कॉरपोरेटर्स के दरमियान हाथापाई हुई। मेयर ने इजलास को दोबारा मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो आंजहानी कॉरपोरेटर्स और दीगर की ताज़ियती करारदाद पेश की। बाद में एजेंडे के मुताबिक इजलास में वाटर वर्क्स मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार की अदम मौजूदगी पर कॉरपोरेटर्स ने एतराज किया और उनको फौरन तलब करने का मुतालबा किया, जिस पर कमिश्नर अमरपाली ने बताया कि अशोक कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, जिस पर BRS और BJP के कॉरपोरेटर्स ने हंगामाराई करते हुए वाटर वर्क्स की कारकर्दगी को निशाना बनाया। BJP और BRS के कॉरपोरेटर्स ने शोरगुल करते हुए ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दी और ऐवान की हालत देखकर विजयलक्ष्मी ने ऐवान की कार्रवाई को फिर मुलतवी कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी का इजलास 5 बार मुलतवी हुआ। शहर के मसाइल, बारिश की सूरत हाल और एजेंडे पर मुबाहिस के बजाय BRS और BJP के अरकान ने मेयर से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए ऐवान की कार्रवाई में रखना पैदा कर दिया। मेयर विजयलक्ष्मी, जो BRS के टिकट पर मुंतखब हुई थी, ने हाल ही में अपनी वफादारी बदलकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। BRS और BJP के अरकान मेयर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर इसरार करने लगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के अरकान मेयर की तायद में उठ खड़े हो गए। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान ने शहर के मसाइल पर मुबाहिस और एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई पर जोर दिया। BRS और BJP अरकान मेयर से इस्तीफे की मांग करते हुए गड़बड़ करने लगे, जिस पर मेयर ने कार्रवाई को मुलतवी कर दिया।
दूसरी मर्तबा जब कार्रवाई शुरू हुई तब फिर से ऐवान का नज्म बरकरार न रह सका, जिस पर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। तीसरी मर्तबा जब कार्रवाई शुरू हुई तब भी यही सूरत हाल बरकरार रही, जिस पर एक और मर्तबा कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। चौथी मर्तबा कार्रवाई का आगाज हुआ तब बीजेपी के अरकान ने काबिल एतराज पोस्टर के जरिए ऐवान के दरमियानी हिस्से में पहुंचकर एहतजाज करने लगे। मजलिस के अरकान जो शहर के मसाइल और एजेंडे के मुताबिक मौज़ूआत पर मुबाहिस का मुतालबा कर रहे थे, बीजेपी अरकान की जानिब से कार्रवाई में रुकावट पैदा करने पर एतराज करने लगे। एक मरहले पर मजलिस और बीजेपी अरकान के दरमियान धींगामुष्टी देखी गई। ऐवान में नज्म को बिगड़ता देखकर मेयर ने 5वीं मर्तबा कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। कार्रवाई के इल्तिवा के बाद मजलिस ने बीजेपी अरकान पर ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के कॉरपोरेटर्स और असेंबली और काउंसिल के अरकान अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और ये अवाम को जवाबदाह हैं। बारिश, ट्रैफिक, पानी और दीगर शहरी मसाइल पर मुबाहिस करना चाहते हैं। ऐवान का बार बार मुलतवी कर दिया जाना मुनासिब नहीं है। ऐवान अवाम को दरपेश मसाइल पर मुबाहिस के बजाय सियासत खेली जा रही है। अंदर जो भी गड़बड़ हो रही है वो सामने वालों के बिहेवियर से हो रही है। आज काउंसिल को सुबह से चलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे इश्यूज अवाम के पेंडिंग में है। मानसून हमारे सर पर है, नाले डिसिल्टिंग हमें कराना है। मानसून की तैयारियों के बारे में हमें कमिश्नर से और अहदेदारों से सवाल करना है। दूसरे तरक्याती कामों के बारे में हमें सवाल करना है। मुहर्रम हमारे सर पे है, मुहर्रम की तैयारियां और उसके वर्क्स के बारे में हमें अहदेदारों से सवाल करना है। पर इन सब बेसिक मुद्दों को छोड़ते हुए यहाँ पर सब अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और अपने अपने सियासी मुद्दों पे आवाज उठा रहे हैं। वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये नुमाइंदा था कि आप काउंसिल चलाइए और अहदेदारों से जो हम सवाल करना चाह रहे हैं वो सवाल करने दीजिए। वहां पे कुछ ऐसे पोस्टर्स लाए गए जिससे हमें इत्तेफाक नहीं था और उसको हम वापस लिए। हमारे कॉर्पोरेटर साहब देखे और उसे वापस लिए। उन्हें भी चाहिए कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का भी सेंटिमेंट रखे। अगर आपस से बाहर होना है तो कोई भी आपस से बाहर हो सकता है, और मजलिस यहाँ पे अवाम की नुमाइंदगी करने आई है, अवाम के मसाइल उठाने आए और उस पर हम कमिटेड है। हम ये किस्म के छिछोरे पड़े में ना हम कभी थे, ना मजलिस एक डिसिप्लिन पार्टी और ना कभी रहेगी। हमारा मेन कोर मुद्दा है कि अवाम के मसाइल यहाँ पे सही तरीके से उठाए जाए, उनके मसाइल हल हो सके। पॉलिटिकल एजेंडा लेके जो पार्टीज यहाँ पे आए हैं उनको सोचना चाहिए कि उनको जो अवाम ने वोट दिया है एक मकसद के तौर पर वोट दिया है ताकि वो उनका तरक्याती काम कर सके, ना ही आकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा काउंसिल में बताए। बीजेपी की जानिब से रुकने पार्लियामेंट ईटला राजेंद्र ने कहा कि बल्दिया का खरमदान वजीर आला के पास है, लेकिन वो हुकूमत मुकामी इदारों को नजरअंदाज कर रहे हैं। बारिश, बरखी, ट्रांसपोर्ट, ड्रेनेज और दीगर मसाइल पर जीएचएमसी में मुबाहिस का न होना अफसोसनाक है। उन्होंने बताया कि शहर के मसाइल के हल के बजाय हुकूमत सियासी उलटफेर में लगी हुई है। बीआरएस पार्टी की जानिब से रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मेयर को ओहदे पर बने रहने का कोई हक हासिल नहीं है। बीआरएस से मुंतखब होकर कांग्रेस में शामिल हो गई, वो फौरन ओहदे से इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि शहर के अवाम संगीन मसाइल से दो चार हैं, लेकिन इन मसाइल के हल के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से सूरत हाल संगीन होती जा रही है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि मसाइल पर बहस के बगैर कौंसिल का इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और मजलिस के कॉरपोरेटर्स के झगड़े की वजह से इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इजलास की कार्रवाई चलाने में बीआरएस और बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने ताउन नहीं किया। बीआरएस के कॉरपोरेटर्स के रवैये को वीडियो के जरिए अवाम ने भी देखा। कमिश्नर और दीगर ओहदेदारों के ऐवान में होने के बावजूद उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने ऐवान में किसी एक पार्टी की तरफदारी नहीं की है, इसके बावजूद किसी एक मसले पर भी बहस नहीं हो सकी। నాకు అవన్నీ తెలియదండి, ఎవరు నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు. ఇవాళ నేను ఒక మేయర్ గా ఒక మీటింగ్, జనరల్ బాడీ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడానికి నేను వచ్చినాను. నాకు పార్టీలు అతీతంగా నేను అందరితో బిహేవ్ చేస్తాను. ఎవరు ఏ కార్పొరేట్ ఎంఐఎం కానివ్వండి, బీఆర్ఎస్ కానివ్వండి, బీజేపీ కానివ్వండి, ఎవరికన్నా నాతో ఏదైనా శాంక్షన్ కావాలి, ఏదైనా పని కావాలి అంటే నేను తప్పకుండా చేస్తాను. నేను ఎక్కడక్కడ ఎవరికి నో అనను. జస్ట్ బికాజ్ ఇవాళ వాళ్ళు నన్ను
మేము అపోజ్ చేస్తున్నంత మాత్రం దే ఆర్ ఆఫ్టర్ కార్పొరేటర్స్ అండ్ మేయర్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద కార్పొరేటర్. సో ఐ విల్ రెస్పెక్ట్ దట్. ఎందుకు జరగలేదు? మా మైండ్ జరిగింది 3 months కాదు. లోక్సభ ఎలక్షన్ ముందు అయింది కదా. ఒక సెలెక్ట్ చేయడం, ఒక క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేయడం ఇట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్. 200 క్వశ్చన్లు వస్తాయి మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి. ఇది నెల ప్రాసెస్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చాక నేను అన్ని కూడా తీసుకుని ఏదైతే ఇంపార్టెంటో డబుల్ కాకుండా అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ని నేను చూస్ చేసుకుని ఈ రోజు ఎజెండా తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ఎజెండా కాదు, ఆఖరికి నాది ప్రసంగాన్ని కూడా వాళ్ళు అడ్డుకున్నారు అంటే ఎంత దురదృష్టకరం అండి. వాళ్ళు చెప్పండి, మీరు అంటే అందరినీ అడుగుతున్నాను ఈ రోజు. వాళ్ళది టోటలీ దే హావ్ డిసైడెడ్ ఇది కాకూడదు. ఇది మా అంటే ఈ గవర్నమెంట్ లో ఏదైతే అభివృద్ధి జరుగుతుందో అది మేము చెప్పకూడదు. बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि दोनों रियासतों के वज़राए आला खुशगवार माहौल में तकसीम के वादों की यकसुई करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तकसीम के वादों को पूरा करने के लिए पाबंद अहद है। लक्ष्मण ने कहा कि नेहरू ने मुल्क के साथ जो धोखा किया है इसको राहुल गांधी भूल कर बात कर रहे हैं। मोदी हुकूमत ने SC, ST और OBC और EWS तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल कर रही है। बीजेपी सिर्फ मजहब की बुनियाद पर दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट की खातिर मोदी पर इल्जाम लगा रही है। जात पात के नाम पर कांग्रेस पार्टी निफाक पैदा कर रही है। मोदी ने कभी नहीं कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात खत्म कर देंगे। BRS पार्टी के साबिक वजीर S निरंजन रेड्डी ने कहा कि BRS के 6 अरकान असेंबली को शामिल करके कांग्रेस BRS पार्टी के खत्म होने पर तंज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में कांग्रेस की नुमाइंदगी सिर्फ 20% है, इससे पहले 10% थी। BRS पार्टी असेंबली में 35% नुमाइंदगी कर रही है। क्या इसका मतलब BRS है या खत्म हो गई है? निरंजन रेड्डी ने कहा कि दस्तूर के मुताबिक BRS ने काम किया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी कायदीन के घरों को जाकर खंडवे पहना रहे हैं। राहुल गांधी दस्तूर बचाने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी दस्तूर में मौजूद इन्हराफ कानून के खिलाफ काम कर रही है। राहुल गांधी पार्टी में शामिल होने वालों से पहले इस्तीफे का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को इस सिलसिले में मकतूब लिखेंगे। निरंजन रेड्डी ने कहा कि इस्तीफा देकर इंतखाबात का सामना करें या फिर राह फरार इख्तियार कर लें। शहर हैदराबाद में 8 ता 31 जुलाई तक बाज वजूहात की वजह से MMTS की खिदमात मुअत्तल रहेंगी। बताया गया है कि मेरचल लिंगमपल्ली, मेरचल सिकंदराबाद आने जाने वाली ट्रेनों को मनसूख किया गया है। ट्रेनों की बहाली की इत्तला बाद में दी जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कायद और साबिक वजीर शंकर राव ने कहा कि मुल्क को मुत्तहद रखने के लिए गांधी खानदान ने काफी कुर्बानियां दी हैं। काफी अरसे के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यह पैगाम दिया कि मुल्क एक है। गांधी खानदान अपने कुर्बानियों के जरिए सबके दरमियान है। उन्होंने कहा कि तेलुगु रियासत के दोनों वज़राए आला तक़सीम बिल के वादों को हल करने वाले फैसला लें। उन्होंने कहा कि मुल्क की तमाम रियासतों में बेहतर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना बीजेपी फ्लोर लीडर A महेश्वर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत शिकस्त के खौफ से सरपंच के इंतखाबात नहीं करवा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने के बाद भी इंतखाबात मुनक्किद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि 7 माह से सफाई कर्मचारी की तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। पंचायत सेक्रेटरी के जरिए पले बाटा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़रा की कंपनियों को देने के लिए फंड्स हैं, सफाई कर्मचारी को देने के लिए फंड्स नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रियासती स्पीकर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनको की गई रजिस्ट्री पोस्ट भी वापस हो गई है। A महेश्वर रेड्डी ने कहा कि दोनों वज़राए आला की मुलाकात में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी होगी तो खामोश नहीं बैठेंगे। हज सीजन 2024 का इख्तिताम हो चुका है। आज़मीन अपने अपने मुल्क वापस हो रहे हैं। ऐसे में हज सीजन 2025 के लिए जारिया माह के इख्तिताम या अगस्त के पहले हफ्ते में ऐलान मुतवक्का है। हिंदुस्तानी सिफारतखाने रियाद ने मरकजी हज कमेटी को एक सर्कुलर रवाना करते हुए इसकी इत्तला दी। जो आज़मीन हज 2025 के ख्वाहिशमंद हैं उनसे कहा गया है कि वो अपने पासपोर्ट जो 15 जनवरी 2026 तक कारआमद होने चाहिए तैयार रखें। सऊदी वजारत हज उमरा की जानिब से एलामिया की इजराई के साथ ही आइंदा साल के हज की तैयारियों का आगाज हो जाएगा। हज को जाने के ख्वाहिशमंद जिनके पास कारआमद पासपोर्ट नहीं है वो इसको बनवा लें। हैदराबाद पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सीनियर लीडर किशन रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुकदमे से नाम वापस ले लिए हैं।
मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराई गई। बताया गया है कि चार्जशीट से दोनों लीडर्स के नाम निकाल दिए गए। अदालत की तरफ से इस सिलसिले में नोटिस जारी हुई है, जिसमें मुगलपुरा पुलिस के अहदेदारों को 10 जुलाई को अदालत में पेश होने की हिदायत दी गई है। कालापत्थर पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स की टीम के हमराह एक मकान पर छापा मारकर 56 ई सिगरेट्स जब्त की। इंस्पेक्टर कालापत्थर पुलिस ने मीडिया को बताया कि उन्होंने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके ख्वाजा पहाड़ी में वाक़ई मोहम्मद जाफर के मकान पर छापा मारा और उनसे पूछताछ की तो पता चला कि जाफर के ई सिगरेट्स के कारोबार में इसके 2 साथी मुलविस हैं। उन्होंने बताया कि मोहम्मद जाफर व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए यह कारोबार ऑनलाइन चलाता है। खास तौर पर वो नौजवान बच्चों में मस्कुरा सिगरेट्स फरोख्त करता है। उन्होंने बताया कि ई सिगरेट्स आम सिगरेट्स के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा नुकसानदायक है। उनका कहना था कि नौजवान और बच्चों पर माँ बाप को खुसूसी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ई सिगरेट्स और दूसरी नशावर अशिया ऑनलाइन फरोख्त की जा रही हैं। कालापत्थर पुलिस ने मोहम्मद जाफर और उसके साथियों पर सख्त केस दर्ज करके मजीद तहकीकात कर रही है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने जोशीवाड़ा के जिस्म फरोशी के अड्डे से 6 अफराद बशमूल 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जोशीवाड़ा के मोहल्ले में मस्कुरा अड्डा चलाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके गिरफ्तारियां अमल में लाई। मुकामी अफराद ने इस वाक़े पर बरहमी का इज़हार करते हुए बताया कि पुलिस मुलज़िमीन को केस दर्ज करके छोड़ देती है, लेकिन मस्कुरा अड्डों से मोहल्ले का नाम बदनाम होता है, जिससे मकीनों की साख मुतासिर होती है। उन्होंने बताया कि पुलिस रात के औकात में तलैयतगर्दी करके अशरार पर शिकंजा कसती है, लेकिन जिस्म फरोशी में मुलविस अफराद और उनके अड्डों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शहर में कत्ल खून के वाकयात पर जहां समाज में तशवीश की लहर पैदा हो गई है, वहीं एक और इक़दाम कत्ल का वाकया पेश आया है। काले पत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ एक मुकामी मशहूर होटल से मुत्तसिल मुकाम पर 700 रुपए की मामलत पर एक 22 साला नौजवान अलीम और फेरोज पर चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए दवाखाना ले जाया गया। बताया जाता है कि उसके एक करीबी दोस्त से अलीम ने 700 रुपए बतौर कर्ज लिए थे। रकम की वापसी का मुतालबा करते हुए उसके दोस्त ने उसकी बाइक का लॉक तोड़कर लेकर चला गया। अलीम ने हफ्ते को उसके 700 रुपए वापस कर दिए और उससे कहा कि वो उसकी बाइक का लॉक डलवा दे। इस बात पर दोनों में तल्ख कलामी हुई और उसके दोस्त ने उस पर चाकू से हमला करके उसे जख्मी कर दिया। छोटा बच्चा है, चाकू जमे बंद करा देना सब चले। पुलिस वाले रहेंगे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे की जान चले जाती। मैं बोली चुनिया जब भी किसी का नको रहने दियो। बोले मैं भाई, मेरा भाई है वो, उसको एक छोटा बच्चा है, मेरा बच्चा कमा लेता था। ये खलील दोस्त आने में पढ़ के खलील सोबत 800 रुपए के वास्ते खाली। मैं बोली सही बोली, पुलिस वाले ये चुनिया जब भी बंद करा दो, चाकुआ चुनिया बंद करा दो, सबके बच्चे चले जा रहे। गुस्सा आराम हो गया, गुस्सा आके जान ले ले रहे एक दूसरे की जान ले ले रहे। उसकी बीवी बेवा हो जाती थी, उसका बच्चा यतीम हो जाता था। इतना स्टिक करो पुलिस वाले, इतनी स्टिक करो, मैं बोल नहीं सकती। लंगर हाउस पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन्स का पता चलाते हुए हकीकी मालिकीन के हवाले किया। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन की तरफ से बताया गया है कि कई अफराद ने मोबाइल फोन के गुम होने की लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस सिलसिले में मौसूला 50 शिकायतों की यकसुई करते हुए गुम हुए मोबाइल फोन का पता चलाकर हकीकी मालिकीन के हवाले किया गया। फिल्मनगर पुलिस ने 2 सारिकों और एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हसन नगर के साकिनान सैयद अली हुजैफा अहमद शरीफ के अलावा मसरूका सामान रखने वाले आबिद बियाबानी को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि 5 जुलाई को जब पुलिस टोली चौकी वृंदावन कॉलोनी के पास तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी, मुश्तबा अफराद 2 व्हीलर पर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने ताक़ुब के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर पता चला कि दोनों शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में सरक़े की 10 वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 30 तोले के सोने और 45 तोले की चांदी की जेवरात जब्त किए हैं। एलबी स्टेडियम के पास एक कार में आग लगने का वाकया पेश आया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है।
और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात, तक़सीम बिल के तनाज़ात, शेड्यूल 9 और 10 तक़सीम, बरक़ी बकायाजात, कृष्णा के पानी और मुलाज़मीन की तक़सीम पर तबादले ख्याल। अजीम तर बलदिया हैदराबाद का जनरल बॉडी इजलास किसी मुबाहिस के बगैर मुलतवी, BRS और BJP की हंगामा आराई। हर असेंबली हल्के में नॉलेज सेंटर कायम किए जाएंगे। मुत्तहदा अजला में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। नायब वजीर आला की जानिब से महकमे पंचायत राज का जायजा इजलास। काला पत्थर में इक़दाम कत्ल का वाक़या, 700 रुपए के लिए हमला। काला पत्थर में एंटी नारकोटिक्स का धावा, भारी मकदार में ई सिगरेट जब्त। और चप्पा चबूतरा जोशीवाड़ा में जिस्म फरोशी का अड्डा बेनकाब, 6 अफराद बशमूल 3 ख़वातीन गिरफ्तार। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।